नमस्कार प्रिय दोस्तों, छात्रों। आज मैं फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ। हमारे कुछ छात्रों का यह विशेष रूप से आग्रह रहा, विशेषकर मध्यकालीन भारत के छात्रों का, कि सर अकबर के धार्मिक नीति, राजपूत नीति, भू राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक नीति पर आप अलग से विस्तृत ढंग से प्रकाश डालेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीति पर चर्चा करना चाहूँगा। अर्थात हम अकबर की धर्मनिरपेक्षता को देखेंगे कि किस प्रकार अकबर एक महान शासक के रूप में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अवतरित होता है। अकबर के धर्मनिरपेक्षता के अध्ययन के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। सबसे पहले अकबर एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में, जो हमने अकबर के साम्राज्यवादी नीति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। अकबर को एक महान धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में देखेंगे, विभिन्न धर्मों के साथ अकबर का क्या संबंध रहा, और अकबर एक महान समन्वयकारी शासक के रूप में किस तरह से समाज में अकबर के द्वारा समन्वय लाने का प्रयास किया गया। अकबर के धार्मिक नीति के आधार स्तंभ 5 थे। पहला, सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मोनी लाने का प्रयास किया गया। राजनीतिक एकता। दूसरा, तीसरी मिश्रित संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की बात की गई। चौथा, एकता के साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई। पांचवा, राज्य के स्वरूप को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया गया। इन उपरोक्त बातों के आधार पर हम अकबर के धर्मनिरपेक्षता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीति का महत्व समझेंगे। अकबर से पहले दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें तो वहाँ धर्मतंत्रीय शासन है, थियोक्रेटिक सिस्टम लागू थी। राज्य के कानून का आधार धर्म था, इस्लाम धर्म, शरिया। इसी पर राज्य संचालित होते थे। लगभग अकबर से पूर्व 300 वर्ष का काल धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित रहा। अकबर के पूर्व के शासक, उसके पितामह बाबर और हुमायूं के द्वारा बहुत ज़्यादा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया। पूर्व में हम शेरशाह को एक धर्म सहिष्णु शासक के रूप में पाते हैं। अकबर का मार्गदर्शक भी हम मान सकते हैं शेरशाह को, परंतु शेरशाह पर भी कहीं कुछ थोड़ा बहुत आक्षेप लगा। ब्राह्मणों से जजिया वसूला गया शेरशाह के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अकबर अपने आप में बिल्कुल ही अकेला रहा अपनी नीति में, चाहे वह धार्मिक नीति हो, चाहे वह राजपूत नीति हो। अकबर के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने संबंधी प्रयास किए गए। इस क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले 1663 ईस्वी में तीर्थयात्रा महसूल अर्थात हिंदुओं पर से तीर्थयात्रा कर को हटाया गया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया की समाप्ति की। जजिया बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं था, परंतु हिंदुओं को दोयम दर्जे में डालता था। डुअल सिटीजनशिप की भावना हिंदुओं में आती थी। जजिया को समाप्त किया जाना तत्कालीन भारत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। इससे अकबर को काफ़ी राजस्व की हानि हुई। तीसरी प्रमुख बातें, हिंदू मंदिरों को दान दिया जाना। सुनकर आश्चर्य होता है कि मुस्लिम शासक के द्वारा हिंदू मंदिरों को भी दान दिया गया। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे।
चौथी बात, सुलह कुल की बात की गई। सुलह कुल क्या है? सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म, रस्म, रीति रिवाज के अनुसार चलने दिया जाए। यही सुलह कुल का सिद्धांत था, अर्थात राज्य को धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर स्टेट का रूप दिया गया। पांचवी बात, धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता की भावना जागृत की गई। अब प्रश्न उठता है कि अकबर के धार्मिक नीति में एकाएक परिवर्तन के क्या कारण थे? जैसा कि हम अकबर के बारे में जानते हैं कि अकबर का जन्म हिंदू माहौल में हुआ था। अमरकोट के राजा बीरसाल के घर में अकबर बचपन में पला बढ़ा। कहीं न कहीं बचपन की कुछ यादें उसके जीवन में प्रभावी रही और इस वजह से वह बचपन से हिंदू पर्व त्योहारों उत्सवों को मनाता रहा। तो लालन पालन में काफ़ी उदारता रही, जिस वजह से वह प्रारंभ से धर्म सहिष्णु होने का प्रयास करता है। अकबर अपने व्यक्तिगत जीवन में भी धार्मिक नीति के संदर्भ में उदार एवं धर्म सहिष्णु था। अकबर का अन्य धर्म के साथ संबंध हम स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना प्रार्थना गृह की स्थापना हुई थी फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का द्वार प्रारंभ में इस्लाम वर्ग के बड़े बड़े उलेमाओं, विद्वानों आदि के लिए खुला। प्रारंभ में इबादत खाना का द्वार अन्य धर्मों के लिए नहीं खुला था। वह इस्लाम के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। लेकिन 1578 ईस्वी में इसी तरह एक दिन इबादत खाने में बैठा हुआ अकबर गहन विचार कर रहा था। आपस में उलेमाओं की झड़प हुई। क्रोध में एक दूसरे की नसें तन जाती है। पवित्र कुरान की कुर्तियां फट जाती है और इस तरह के उलेमाओं के आचरण ने अकबर को बहुत दुखी कर दिया। और 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का द्वार सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया कि सभी धर्म के विद्वान आएँ और अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों को सम्मुख रखें। और अकबर बड़े ध्यान से सबका आचरण करने लगा, सभी धर्मों की गूढ़ तथ्यों को वह समझने लगा। और इसी क्रम में 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा धार्मिक घोषणा पत्र महजर की पेशगी की गई। महजर की पेशगी इस्लाम के सिद्धांत के विरुद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस्लाम ने अकबर को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, निराश किया। इस वजह से अकबर ने एक धार्मिक घोषणा पत्र के द्वारा आगरा के शाही जामा मस्जिद के इमाम को बर्खास्त करके महजर की घोषणा कर दी और अपने आप को इमाम आदिल घोषित कर दिया। पहले की उपाधि अमीर उल मोमिनीन की उपाधि को त्याग कर दिया और इमाम आदिल अर्थात इमाम ऑफ द एज अपने आप को घोषित कर दिया। हालांकि अकबर के इस कदम की कटु आलोचना हुई। बदायूनी ने इसे कुफ्र का फतवा कहा, इस्लाम का घोर शत्रु कहा, बहुत सारी बातें इससे आई, लेकिन अकबर विचलित नहीं हुआ। अकबर अपने धार्मिक नीति में आगे बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि दीन इलाही की स्थापना होती है। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन इलाही लाया गया। दीन इलाही पर अन्य धर्मों का भी प्रभाव पड़ा। दीन इलाही का प्रचार प्रसार हुआ।
दीन इलाही के प्रचार प्रसार और इसके पीछे अकबर का क्या दृष्टिकोण था, यह भी समझने की जरूरी थी। और दीन इलाही के बाद क्या अकबर इस्लाम को त्याग दिया था, या दीन इलाही के बाद अकबर और इस्लाम को देखेंगे हम लोग। तो मैंने कही कि 1575 ईस्वी में उलेमाओं से प्रभावित होकर इबादत खाना की स्थापना हुई। उसी इबादत खाना में इस्लाम के धर्मवेत्ताओं के बीच संघर्ष हुआ, उलेमाओं की नसें तन गई, क्रोध से एक दूसरे से मार पीट कर बैठे, उलेमाओं के आपसी संघर्ष में कुरान फट गई। तो इस तरह से अकबर बहुत ही दुखी हुआ। 26 जून 1579 ईस्वी को अकबर के द्वारा महजर की पेशगी की गई। जैसा कि मैंने कहा कि अमीर उल मोमिनीन की उपाधि को त्याग कर इमाम आदिल की उपाधि धारण की, अर्थात अपने आप को इमाम ऑफ द एज घोषित किया, प्रधान उलेमा घोषित किया और प्रथम मुजताहिद बना। मुजताहिद का अर्थ होता है धर्म का प्रधान व्याख्याकार, अर्थात इस्लाम धर्म में आज के बाद अगर कुछ भी विवादित बातें हैं तो उसका निर्णय अकबर स्वयं करेंगे, इसलिए अपने आप को अकबर ने मुजताहिद घोषित कर दिया। जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की प्रतिछाया, प्रतिबिंब, शैडो ऑफ अल्लाह हम कह सकते हैं, अपने आप को घोषित कर दिया। इमाम ऑफ द एज, इमाम ए आदिल, खलीफा ऑफ मर्सीफुल, एक्सल्टेड खलीफा, इस तरह के शब्द अकबर के लिए व्यवहार में लाए गए। बदायनी ने कहा कि अकबर इस्लाम का कट्टर शत्रु हो गया है और अकबर के द्वारा महजर की घोषणा जैसा कदम कट्टर उलेमाओं की नज़र में कुफ्र का फतवा था। बी.ए. स्मिथ ने भी इसकी आलोचना की है। सबसे पहले हम अकबर का विभिन्न धर्मों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे, फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। हिंदू धर्म की बात कर लें। अकबर सभी हिंदू उत्सवों में भाग लेता था। अबुल फजल लिखता है कि हिंदू उत्सवों के दिन राजकीय छुट्टी घोषित कर दी जाती थी। शाही भोजनालय में गौमांस को निषिद्ध कर दिया गया, पशुवध बंद कर दिया गया। स्पष्ट तो ज्ञात नहीं है, लेकिन जैसा कि अलीगढ़ चेयर का मानना है कि अकबर बिगनिंग में मांस खाता था, बाद के दिनों में वह हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसने मांस खाना बंद कर दिया था। 1562 राजपूत पत्नी से विवाह होना एक निर्णायक कदम था और 1562 ईस्वी के बाद अकबर अपने निजी जीवन में मांस नहीं खाता था। गौहत्या निषिद्ध कर दिया गया, शाही भोजनालय में मांस निषिद्ध कर दिया गया, मोर हत्या निषिद्ध कर दी गई, इसलिए कि भगवान कृष्ण को मोर बहुत अधिक प्रिय थे। बदायनी ने मुंतखाबुल तवारीख में लिखा है कि अकबर ने हिंदुओं के उत्सव में भाग लेकर इस मिथ्या धारणा का खंडन किया कि ऐसा करने से कान बहरे हो जाते हैं। अर्थात अकबर हिंदू उत्सवों में सम्मिलित होता था। जैसा कि ज्ञात है, कुछ सिनेमाओं के माध्यम से भी हम देख चुके हैं, कुछ धारावाहिक के माध्यम से, कि मुग़ल दरबार में होली, दीपावली, राधा कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सव मनाए जाते थे।
मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी ने हदीक़तुल अकालीन में लिखा है कि अकबर हिंदुओं से प्रभावित होकर पुनर्जन्म में विश्वास करने लगा था। इस बात की अबुल फजल ने भी चर्चा की है कि अकबर पुनर्जन्म में हिंदुओं से प्रभावित होकर पुनर्जन्म में विश्वास कर हिंदू रीति से सिर मुंडवाकर तिलक पाक को धारण कर अपनी माँ हामिदा बानो बेगम का श्राद्ध करता है। इस बात का समर्थन अबुल फजल ने भी किया। मुगल दरबार में अग्नि एवं सूर्य की उपासना होती थी, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं से प्रभावित था। झरोखा दर्शन, तुलादान जैसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हिंदू रीति से प्रभावित थे। झरोखा दर्शन के माध्यम से अकबर अपने प्रजा को दर्शन देता था, उनके दुख दर्द का हरण करता था। अर्थात राजत्व में देवत्व हमें यहाँ पे दिखलाई पड़ता है। तुलादान के माध्यम से बादशाह को सोने चांदी जवाहरात से तोला जाना, कहीं ना कहीं उसमें देवत्व के अंश को देखा जाना प्रतीत होता है। तो मोटे तौर पर ये सारे जितने भी बातें आई, ये सभी हिंदू धर्म से प्रभावित था। अबुल फजल ने हिंदू पत्नियों के आंगन में तुलसी चौरा का जिक्र किया है कि राजपूत पत्नियां अपने आंगन में तुलसी चौरा रखती थी। आगरा के किले में कृष्ण मंदिर का जिक्र आया है। एक जगह कहीं देखने को मिला जब महामंगा कहती है कि या अल्लाह, जहाँ हमें अजान से नींद खुलनी चाहिए वहाँ कृष्ण के भजन गूंज रहे हैं, या अल्लाह कौन सा दिन आज देखना पड़ रहा है। अर्थात अकबर ने अपने हिंदू पत्नियों को आज़ादी दी, धार्मिक आज़ादी दी। वे अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते रहे, उन पर कभी भी इस्लाम थोपने का प्रयास नहीं किया गया, किसी भी राजपूत पत्नी का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा कि अकबर के हरम में 5-5 राजपूत पत्नियां और उसके पुत्र सलीम की 2-2 राजपूत पत्नियों से विवाह हुआ था। अकबर हिंदू विद्वान, देवी और पुरुषोत्तम से अत्यधिक प्रभावित था। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसा कि मैंने कहा गीता उपनिषद का अनुवाद हुआ। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। बदायूनी के द्वारा महाभारत का अनुवाद किया गया रजनामा के नाम से। दारासिको ने उपनिषद का अनुवाद किया सिरे अकबरी के नाम से। रामायण का अनुवाद किया गया। तो इस तरह कहीं न कहीं अकबर हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ। मैं हिंदू धर्म के मंदिरों के दान की भी चर्चा करता हूँ। जैसा कि के.एम. झावेरी की किताब है इंपीरियल्स फरमान, उसके अनुसार अकबर ने लगभग 16-17 हिंदू मंदिरों को दान दिया था। कुछ की मैं बहुत जल्दबाजी में चर्चा कर दूं। पृष्ठ संख्या 14 1 से 5 में इसका जिक्र किया गया है। 1598 में अकबर के द्वारा जारी फरमान में 35 हिंदू मंदिरों की सूची दी गई है जिन्हें अकबर के द्वारा धनराशि दी गई। इसकी कॉपी अभी भी भारत सरकार के अभिलेखागार में उपलब्ध है। गोविंद राय मंदिर मथुरा को दिए गए दान से 4 फरमान है। पहला फरमान 1565 में जारी किया गया। इस मंदिर को 200 बीघा जमीन दी गई। मदन मोहन मंदिर को 120 बीघा जमीन अनुदान में दिया गया। यह केवल चैतन्य पंथ का मंदिर था। टोडरमल ने इन दोनों मंदिरों के अनुदान और दान दिलाने में प्रयत्नशील रहे। मथुरा में अनेक मंदिरों को दान दिया गया। सबसे पुराना फरमान 1575 ईस्वी का है। 1580 तक मथुरा के 7 मंदिरों को कर मुक्त जमीन शाही दान में दी गई। गोवर्धन और हरिपाल मंदिर को 1588 ईस्वी में 100 बीघा जमीन दिया गया। इसका लाभ पुजारी को मिला जिसका नाम रामदास था। 1593 में गोवर्धन मंदिर को गाय चरने के लिए पास के गांव की जमीन दी गई। 26 मई 1593 में अकबर ने फरमान जारी करके मथुरा, साहर, मंगोटा के परगनों में मोर के शिकार
पर प्रतिबंध लगाई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर प्रिय थे और मथुरा में मोर बहुतायत मात्रा में पाई जाती थी। शिकार खेलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। गोपीनाथ मंदिर जो वृंदावन में था उसे 70 बीघा जमीन दिया गया। वृंदावन में राजवल्लभ मंदिर को अलग से 70 बीघा जमीन दान में दिया गया। मथुरा के केशव राय मंदिर को 1598 में 45 बीघा जमीन दान में दिया गया, जिसका वर्णन विदेशी यात्री ट्रेवेनियर ने किया है। जुगल किशोर मंदिर का निर्माण अकबर के द्वारा 1527 ईस्वी में दी गई जमीन पर हुआ। मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर को 25 बीघा जमीन दान में दिया गया। शेख सही गांव में अकबर ने 25 बीघा जमीन दान दिया, जिस पर भगवान कृष्ण का मंदिर बना। राधा रमन मंदिर जो उस समय साकेत पट के नाम से प्रसिद्ध था, उसका निर्माण राजकीय अनुदान से अकबर के समय में टोडरमल ने किया। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को 1572-73 ईस्वी में एक स्वर्ण का छत्रप अकबर के द्वारा भेंट किया गया। 1583 में गोकुल मंदिर के गायों को चरने के लिए जतीपुर गांव दान में दिए गए। और 13 सितंबर 1577 को मथुरा के निकट गोकुल गांव में विठलेश्वर नामक भक्त और उनके इष्टदेव श्रीनाथ की पूजा पाठ के लिए अकबर के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। मथुरा, वृंदावन, काशी और अन्य स्थान पर दान पाने वाले वंशजों के पास ऐसे दान पत्र समय की उदासीनता के और प्रभाव के कारण नष्ट हो गए हैं, परंतु अकबर ने 17 के करीब हिंदू मंदिरों को बड़ा डोनेशन दिया था। अब हिंदू धर्म के अलावे हम दूसरे धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म। जैनों के धर्मगुरु हीर विजय सूरी अकबर के दरबार में रहते थे, बुलाए गए। जिनसेन सूरी अकबर के दरबार में बुलाए गए, उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली और लगभग 2 वर्षों तक अकबर के दरबार में वो रहे। जैनियों को भी काफ़ी धार्मिक अनुदान दिया गया। ईसाई धर्म की बात कर लें। ईसाई धर्मगुरु फादर सेंट जेवियर अकबर के दरबार में आए। उसके बाद फादर इक्वाबीबा, फादर मोन्सरेट जो पादरी था वो अकबर, फादर मोन्सरेट को दानियाल का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। ईसाई धर्म को भी अकबर के द्वारा काफ़ी अनुदान दिया गया, जिसमें मैं 1-2 बात की चर्चा कर दूं। 1602 ईस्वी में सरकारी व्यय पर आगरा में एक गिरजाघर बनवाया गया, जो अकबर के गिरजे के नाम से जाना गया। यह सेंट पीटर्स कैथेड्रल के प्रांगण में अवस्थित है। यह गिरजाघर नवारे वंश के फिलिप बारबो और उनकी पत्नी जूलियाना के निरीक्षण में बना था। जूलियाना आर्मीनियन महिला थी और मुगल हरम की प्रधान चिकित्सक थी। तो इस तरह अकबर के दरबार में ईसाई धर्म के प्रतिनिधियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। अकबर ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसकी अच्छी अच्छी बातों को उसने ग्रहण किया। बहुत दिनों तक वह ईसाई धर्मगुरुओं से बाइबल की महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनता रहा। ईसाइयों को अब यह विश्वास हो गया कि अकबर कुछ दिन में ईसाई धर्म को मानने जा रहा है। अब वह अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा। इस आशय का पत्र ईसाई पादरी अपने यूरोप स्थित अपने धर्मगुरु पोप को इस आशय का पत्र लिख रहा था। लेकिन अकबर बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति था। वह सभी धर्मावलंबियों के प्रति उसके धार्मिक भाव के अनुरूप पेश आता था। अकबर के समय में जब ईसाई पादरी आगरा आए तो उनके सम्मान में जुलूस निकाली गई थी। अकबर ने धार्मिक ग्रंथ बाइबल को गोद में रखकर उसकी यात्रा निकाली थी। एक जगह का प्रसंग है कि जब हमीदा बानो कहती है कि चूंकि ईसाइयों ने हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान का अपमान किया है, तो तुम भी इसका बदला लो, और उसके पवित्र ग्रंथ बाइबल को गधे पर रख के आगरा में घुमा।
अकबर ने विनम्रता से अपनी माँ से क्षमा मांगकर इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम किसी अन्य धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं कर सकते हैं, जिसने जो भी किया वो मूर्खतावश की होगी। अकबर और पारसी धर्म के साथ अकबर का क्या संबंध था, पारसी ईरानी। सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं कि नौरोज त्यौहार पारसी त्यौहार था और नौरोज त्यौहार की शुरुआत मुगल दरबार में हुई। संध्या के समय में दरबार में रोशनी की गई, सभी को उसमें सम्मान में खड़ा होना पड़ता था। अग्नि को दरबार में प्रधानता दी गई। कहीं न कहीं यह पारसी धर्म से प्रभावित था। हम देख सकते हैं कि सूर्य, अग्नि और रोशनी की इबादत पर्शियन धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने की थी। अनुदान की बात कर लें, गुजरात में नवसारी के पास पारसी धर्म के गुरु दस्तूर जी मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन मदद मास के रूप में दी गई, जिसे धेलखरी कहा गया। बाद में दस्तूर मेहर जी राणा के पुत्र कैकूबाद को भी 200 बीघा जमीन माफी मिली, कर रहित मिली। 1603 में पुनः कैकूबाद को 300 बीघा जमीन अनुदान में दिया गया। इस प्रकार अकबर के द्वारा पारसी धर्म को भी काफ़ी अनुदान दिया गया। सिख धर्म को भी अकबर के द्वारा अनुदान दिया गया है। हम देखते हैं कि सिखों के गुरु रामदास को 300 बीघा ज़मीन दी गई, जहां आज हम अमृतसर नगर बसा है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जिस जगह पे हुआ है वह ज़मीन अकबर के द्वारा दान में दी गई थी। तो इस तरह विभिन्न धर्मों के साथ अकबर का धार्मिक समन्वय रहा। आगरा के साथ साथ लाहौर में भी भूमि अनुदान कर अकबर ने अपने शाही खर्च से गिरजाघर का निर्माण करवाया था। अब मैं अकबर के द्वारा 1582 में लाए गए दीने इलाही की चर्चा करना चाहूँगा। दीने इलाही, इलाही का धर्म। दीने इलाही, सबसे पहली बात इसमें एकेश्वरवाद की बात की गई। ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार किया गया। इस रूप में हम देख सकते हैं कि दीने इलाही इस्लाम के अनुरूप है, क्योंकि दीने इलाही में मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो कहीं न कहीं अकबर का दीने इलाही एक तरह से हम माने तो इस्लाम से प्रभावित रहा। अकबर दीने इलाही के क्रम में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सर्वोच्च सत्य किसी एक धर्म में नहीं है। दीने इलाही को एक धर्म के रूप में अकबर ने स्थापित नहीं किया था। दीने इलाही एक धार्मिक विचार था, रिलीजियस आइडियाज। दीने इलाही के पीछे सोची समझी राजनीतिक सोच थी। जैसा कि मैंने कहा कि अकबर बहुत ही चालाक व्यक्ति था, इसलिए दीने इलाही को इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि उसका स्वरूप एक ऐसे आईने की तरह हो जिसमें जिस भी धर्म के लोग उस आईने को झांके उसे यह लगे कि यह मेरा धर्म है। वस्तुतः अकबर का दीने इलाही हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों का समन्वय सार था। इसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को ली गई थी। दीने इलाही पर अगर हम देखें विभिन्न धर्मों का क्या प्रभाव रहा। पर्शियन धर्म, सूर्य, अग्नि, रोशनी की इबादत पर्शियन धर्म से प्रभावित होकर दीने इलाही में स्वीकार किया गया। जैन धर्म
मांस निषेध किया गया, गौ हत्या निषेध किया गया, पशु के प्रति दया की बात की गई और पशु पूजा की गई। जैन धर्म से प्रभावित है। हिंदू धर्म का अगर दीन इलाही पर हम प्रभाव देखें तो हिंदू धर्म में सूर्य एवं अग्नि की पूजा की गई। इस्लाम धर्म का प्रभाव अगर दीन इलाही पर देखें तो मैंने अभी कहा एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा नहीं है, तो कहीं न कहीं दीन इलाही इस्लाम से भी प्रभावित है। तो उपरोक्त सारी चीज़ें कुरान के विपरीत लागू की गई। तो हम कह सकते हैं कि दीन इलाही में सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को लिया गया। अगर आज दीन इलाही सफल होता तो मंदिर मस्जिद के झगड़े के लिए कोई विरोधाभास नहीं होता। दीन इलाही के प्रचार प्रसार को अगर हम देखें तो दीन इलाही का पैगंबर स्वयं अकबर होता है। उसने अपने आप को धर्मगुरु, दीन इलाही का पैगंबर घोषित किया। दीन इलाही के सदस्यता के लिए शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया गया। बादशाह के सामने सिजदा करना पड़ता था, सर पे हाथ रख दी जाती थी, उंगली में एक मुद्रिका अंगूठी पहना दी जाती थी। दीन इलाही की प्रमुख बातों को अगर समझें तो उसमें अपने जीवन काल में ही भोज देने की बात की गई कि मरणोपरांत नहीं, जीवित अपने मानव को अपने जीवन काल में ही भोज दे देना चाहिए। दीन इलाही मानने वालों की संख्या को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर अबुल फजल के अनुसार दीन इलाही को मानने वाले की कुल संख्या 72 थी। बिरबल एकलौता हिंदू था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था। शाहजहां का बड़ा लड़का दारा दीन इलाही का बड़ा कट्टर समर्थक रहा। अगर दारा बादशाह बनता तो शायद भारत में दीन इलाही का स्वरूप कुछ और होता। और अकबर ने अपने दीन इलाही को किसी पर थोपने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शासक का धर्म होता है वही प्रजा का धर्म होना चाहिए। अगर अकबर चाहता तो अपने इस धार्मिक विचार को अपनी जनता पे, अपने समर्थकों पे थोप सकता था, लेकिन अकबर ने बिल्कुल अपनी तमाम प्रजा को धार्मिक सहिष्णुता दे रखी थी। उसे अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी थी। एक बार का प्रसंग है, अकबर अपने रिश्तेदार राजा मान सिंह को कहता है कि मान सिंह तुम मेरा दीन इलाही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। तो मान सिंह ने बड़ा जोर से कटाक्ष किया, बड़े आए हैं धर्म चलाने वाले, आपका धर्म आपको ही मुबारक, मैं अपने हिंदू धर्म में खुश हूँ। तो एक अधिकारी को इतनी बड़ी सहिष्णुता मिली थी कि बादशाह के मुंह पर वह टके सा जवाब दे दे और बादशाह के धर्म को अस्वीकार कर दे। तो इस तरह की आज़ादी अकबर ने दी अपने समय में, और यही वजह था कि अकबर एक महान धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में उभरा, क्योंकि उसने अपनी प्रजा पर धर्म को थोपने का काम नहीं किया, अपने प्रजा को धार्मिक आज़ादी दी, सभी धर्मों के बीच समन्वय लाने का प्रयास किया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन उसकी महत्वाकांक्षा से पूरी तरह से अलग हटकर नहीं किया जा सकता। अकबर की धार्मिक नीति या धर्मनिरपेक्षता तत्कालीन समय की मांग थी, और इसी को आधार बनाकर अकबर बहुसंख्यक हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों सरदारों का दिल जीत सका और लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन कर सका। इसलिए अकबर ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की व्यवस्था को पलट दी और अपने राज्य में सुलह कुल के वातावरण को लौटाया, सांप्रदायिक सद्भाव की बात की। अकबर के समय में हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स नहीं हुए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं देखते थे। हिंदुओं को मुसलमानों के बराबरी दर्जे पर अकबर ने लाकर खड़ा किया और हिंदू मुसलमानों या अन्य जातियों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी की बात की, उनके बीच में मिश्रित संस्कृति की बात की, कंपोजिट कल्चर की बात की गई। एकता के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता को लाया गया और राज्य का स्वरूप वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार अकबर के धार्मिक नीति को समझने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम अकबर के राजपूत नीति पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।